नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में, बड़ी अच्छी नौकरी में, बड़े अच्छे कंपनी में है। आगे अधिकारी बनने का बड़ा जुनून है और कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जानना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इच्छा है पैसा कमाने का, बहुत ज्यादा इच्छा है जिंदगी पर बड़ा कार्य करने का। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, जिंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी उसको भी बताने का, दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस हाथ पर ना कमाल की पॉजिटिविटी है और कुछ ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं जो जातक को अरबपति तक बना सकते हैं। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चिन्ह अवस्थित है जो जातक को बहुत ज्यादा पैसा देता है, एक्सट्रीम धन लाभ कराता है, एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है। तो आखिर क्या है वो चिन्ह और कैसा है वो चिन्ह, आज की वीडियो से इस बात का हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो सबसे पहला नजर बुद्ध रेखा पर जाता है, जो कि बहुत शानदार है, जो कि अद्वितीय है, एकदम शानदार बुद्ध रेखा। इसके बाद सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये एक अद्भुत सूर्य रेखा, यहां से भी सूर्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहां से भी देखो सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, मतलब त्रिशूल नुमा आकृति सूर्य रेखा पर। इसके फल को बताया जाएगा, एक जबरदस्त स्क्वायर जैसी आकृति, और फिर यहां से शुरू हुई है सूर्य रेखा, ये स्क्वायर देखा, फिर यहां से शुरू हुई है सूर्य रेखा, अद्वितीय, जबरदस्त। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त दिखने वाला फिश शाइन, ये चमत्कारी फिश शाइन विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ जाने वाली रेखा पर है, भाग्य रेखा पर है। तो जातक को बहुत पैसा आता है, घर से दूर की उन्नति भी होती है। सारे के फल को बहुत ऑपरेशन में बताऊंगा। तो अगर आपके हाथ पर भी सूर्य रेखा बड़ी मजेदार है, फिश शाइन है, भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है, तो जिंदगी पर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो भाग्य के धनी लोगों के हाथ पर होता है। यहां से भी देखो एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है और एक बढ़िया सा मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देने वाला चिन्ह, और ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, मतलब अद्वितीय है, अद्वितीय है। आप देख लो कि कितनी ज़्यादा अच्छी रेखाएं हैं, कितनी अद्वितीय रेखाएं हैं, कितनी अद्भुत रेखाएं हैं, जो जातक को जिंदगी में धनलाभ जरूर कराती है। इसके बाद अगर और पॉजिटिविटी देखूं तो एक ज़बरदस्त दिखने वाला भाग्य रेखा, और यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है जो भाग्य को सपोर्ट कर रही है, मतलब पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा, बहुत बहुत शानदार। ये वाली भी सूर्य रेखा है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपके चंद्रमा पर खड़ी लाइन से जो इंडिकेट कर रही है जातक की तरक्की एवं प्रगति को। अगर आगे देखा जाए तो एक बहुत बहुत स्मूथ लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन के आगे भी ये स्मूथनेस है जो कि बहुत गजब का है, बेहतरीन है, बेहतरीन है लाइफ लाइन। और देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त फिश शाइन, ये आकस्मिक धनलाभ को बताता है। इसके बाद अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो कुछ आपके बृहस्पति पर्व पर कुछ क्रॉस जैसी आकृति डेवलप कर रही है, जिसके फल को बताया जाएगा। और मंगल रेखा बहुत शानदार है, ये वाली भी मंगल रेखा के ब्रांचेस है, मतलब हथेली देखा जाए तो बहुत शानदार हथेली है, बहुत चमत्कारी चिन्हों के साथ, अच्छी चमत्कारी चिन्हों के साथ, जो जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। अगर इसी योग के उपरांत मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबल लाइफ को बताती है, जहां पर से मैं आपके तरीके पर से चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई पूर्वक देख रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, और बहुत बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। इसके दम पर जिंदगी में पैसा आना तय है। और अगर आप पे किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो लाइफ में आपका जन्म ही पैसा कमाने के लिए हुआ है, लाइफ में आपका जन्म ही पैसा कमाने के लिए हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं। चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात, पॉजिटिविटी खत्म। अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। डेफिनेटली आपके एतरे पर नेगेटिविटी भी होती है, अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है।
तो क्या है नेगेटिविटी, कैसी है नेगेटिविटी, उसको देखते हैं थोड़ा। नेगेटिव रूप में ना जुपिटर पर ये गड़बड़ है थोड़ा सा, तो ये प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं, द्वंद्व, मानसिक दुविधाएं, इस प्रकार की अवस्थाएं जातक की जिंदगी पर बनी रहती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक रेखा है, तो ये रेखा इंडिकेट कर रही है ये कहीं ना कहीं धोखे वाली रेखा तो नहीं है, ये डिस्टर्ब रिंग ऑफ सोलेमन है, जहां पर से जातक कि लाइफ में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं बता दूं। हालांकि ये बहुत नेगेटिव तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रिंग ऑफ सोलेमन है, मतलब ये बनने वाले आकृति में है, और ये बनने के कगार में अब आधा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बन जाए तो बेहतर है। नेगेटिविटी विशेष करके जुपिटर में ही था, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, निराशावादी सोच, लोगों से कहीं ना कहीं धोखे की एक धोखा मिलना, लोगों के द्वारा धोखा दिया जाना, पारिवारिक द्वंद्व, और कहीं ना कहीं विवाह विलंब से होना या वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होना। हालांकि इसके लिए उपाय मैं दूंगा, वो करना भी चाहिए। नेगेटिविटी ये एक रेखा है जो यहां तक आके जुड़ी हुई है। ये एक रेखा नेगेटिव है कि यश प्राप्ति में कमी, अगर किसी के लिए भी कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलना, इस बात का ये परिचय कराती है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देखूं तो मुझे वैसे कोई खास नेगेटिविटी लग नहीं रही। हाँ, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो काफ़ी स्ट्रगल्स रहे होंगे लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लाइफ में रही होंगी, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद मुझे वैसे कोई खास करके नेगेटिविटी नहीं दिखी है, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। अब प्रश्न, क्या ये अधिकारी बन सकते? तो बेशक बन सकते। जिस प्रकार की आकृति और जिस प्रकार की अवस्था आपके तले पर अवस्थित है, तो अधिकारी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति प्रयास करे, सार्थकता के साथ प्रयास करे, तो अधिकारी बनना एकदम तय है, क्योंकि सूर्य रेखा बड़ी शानदार है, भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ वाली है, जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, और भी नाना प्रकार की अच्छी आकृति है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से और भी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेता हूं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं। बाकी जो नेगेटिविटी, इसके लिए उपाय भी दूंगा। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो देख लो। ये आपकी हो गई मस्तिष्क रेखा, ये आपकी होगी जीवन रेखा। बचपन से इंडिपेंडेंट हो गए, ये सब तरक्की की रेखा थी। बाकी ये कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, यहाँ से दबाव स्ट्रगल रहा होगा। महज 17-18 वर्ष के आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते, 21वें वर्ष के बाद काम शुरू हो जाता, 23 वर्ष में एक और काम के योग थे। जीवन उसके बाद स्मूथ दिख रही है मुझे, स्मूथ दिखे। यहाँ पर एक तरक्की का योग बना 28वें के आसपास, फिर एक लगभग 29वें 30वें में, फिर एक 32वें तो बहुत गजब की तरक्की, लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। और एक मेजर तरक्की, मेजर परिवर्तन जब इस प्रकार की आकृति जीवन रेखा के साथ बनी हो, तो एक मेजर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आपके 52 वर्ष की आयु के आसपास। उसके बाद आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, एक तरक्की का योग बने हैं लगभग 65 में। 65 के बाद भी आपकी ये दो मुखी जीवन रेखा के साथ एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। बाकी आगे जीवन रेखा ये भी मान लो आप। और उसके बाद मंगल रेखा तो है ही, जो इस प्रकार के जीवन रेखा वाले व्यक्ति बहुत लंबा बसते हैं। आयु में कोई संदेह नहीं है, आयु में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। दीर्घायु योग को यह बताता है, और दीर्घायु होना भी तय है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनका प्रश्न। अभी इनके तरीके का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहां पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा, मध्य में इसका सफलता को पाते प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। राज्योकारक अवस्था, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ जिंदगी को बताते हैं। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कुछ हल्की फल्की अंदर से घबराहट होती है, बाकी यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे, सेकंड फ्लेंज मांसल है, तो अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है बहुत शानदार होता है। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है आपके अंदर। यहाँ पर से एक चक्र है, जुपिटर का फल मिलेगा, नेगेटिविटी थोड़ी कम आपको महसूस होगी। ये सूर्य फिंगर बड़ा है तो बहुत ज़्यादा हिम्मती है, ये आपकी मेहनती नेचर को बता रहा है। सैटर्न फिंगर ये लगभग छोटा है, आपका बुध फिंगर तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी सी दिक्कत, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम, निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर आपने जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ले लिया तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है।
उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, इसके लिए उपाय तो करना है। बाकी ये एक अच्छी लाइन है, बन जाएगी तो अच्छा ही फल देगी। जब क्रॉस बनता है तो थोड़ी पारिवारिक स्थिति में सुधार, लेकिन 28वें वर्ष के बाद बृहस्पति का थोड़ा अच्छा फल मिल रहा है। बाकी ये सब परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान न मिलना। बाकी जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग तो बहुत तेज है आपका, बहुत तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर कुछ आपके इमोशनल लाइंस, बाकी आगे हृदय रेखा भी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। उसके बाद देखा जाए तो फिशनुमा आकृति जो कि शनि पर्वत के आसपास बनी है, भाग्य रेखा के साथ बनी, अब बहुत अद्वितीय फल देता है। जब भी ये बन जाए सार्थकता के साथ इसके फल आने लगते हैं। मूल रूप से ये आपको 50 वर्ष के बाद ज़्यादा सटीक फल देगा, लेकिन जब से ये बन जाएगा तब से आपके ज़िंदगी पर पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी, पैसा आएगा बहुत। ये एक ज़बरदस्त लाइन है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, ये सब भी आपकी यात्रा की मतलब आगे की यात्रा बहुत सुखमय हो इसकी रेखा है। भाग्य रेखा बड़ी धनी है, भाग्य के धनी हैं आप। ये भी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, यहाँ भी देख लो। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर दिख रही है मुझे, और कुछ प्रॉपर्टी के सुख के साथ भी ये सब भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये एक प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी बने हुए, बहुत अद्वितीय। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, लगभग 36 के बाद ही मिलने लगता है। सूर्य रेखा बेहतर है, ये भी ब्रांचेस सूर्य रेखा के, त्रिशूल नुमा आकृति, 3 क्षेत्र से धन लाभ के योग है। स्क्वायर जैसी आकृति 40 के बाद एक्सट्रीम फल मिलेगा। बाकी सूर्य रेखा बहुत बेहतर कंडीशन में है, आप बहुत गुणी हैं। आप बुद्ध पे खड़ी लाइन है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, थोड़े धोखे मिलने के योग है, इसमें संभलना। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, समर्पित है, किसी भी कार्य को लेकर डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, एनर्जेटिक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बाकी ज़बरदस्त आपकी मंगल है। मंगल इतना बढ़िया हो तो जातक की जिंदगी में प्रॉब्लम का है, जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। चंद्रमा पर ये लाइंस ये इंडिकेट कर रही है जातक बहुत समझदार है, थोड़ा एक मूल जैसा लग रहा है मुझे। अगर ये मोल हुआ तो ये मानसिक तनाव को दे सकता है, इसके लिए कुंडली देखना जरूरी है, बाकी इसके लिए उपाय करना जरूरी है। ये मुझे मोल जैसा प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा पर मोल आपको मानसिक तनाव दे सकता है, मानसिक बीमार बना सकता है, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, बहुत इरिटेट फील कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मैं इसका उपाय दूंगा। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर की उन्नति एवं यात्राएं होंगी, ये सब भी कुछ यात्रा की लेखा है। बुध रेखा बड़ी शानदार बनी है जो कि जिंदगी में पैसा आगमन को बताता, मनी ट्रायंगल बहुत गजब, ये सब भी आपकी यात्रा की लाइंस है। भाग्य रेखा आपकी लगभग 18 वर्ष से सक्रिय, 36 वर्ष के बाद कमाल है, उसके पहले की भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ थी। उसके बाद देखा जाए जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, जातक हाईली पराक्रमी है और ये लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलता है। थोड़ा स्ट्रेस भी है, पारिवारिक स्ट्रेस रहा है आपके लाइफ में। बाकी फिर देखा जाए तो मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शादी के बाद की बागुदय होनी तय है, थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, इंसान थोड़ा सोचते जाता है, शादी थोड़ी लेट से होती है इस केस में। मैं इसका आपको जल्दी कराने के लिए उपाय दूंगा, चूंकि बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है ना। बाकी एक ट्रायंगल जैसी आकृति जरूर है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। और विवाह रेखा भी थोड़ी लेट दिख रही है मुझे, तो शादी इस केस में बहुत लेट होती है। कोई नहीं, मैं इसका आपको डेफिनेटली उपाय दूंगा। बाकी शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, देर आएगा दुरुस्त आएगा, जिंदगी बेहतर रहेगी, लाइफ को अच्छे तरीके से बिताएंगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।